नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आदिवासी संस्कृति की एक बहुत ही खास और कह सकते हैं पवित्र परंपरा के बारे में, मड़वा। अब ये सिर्फ शादी का एक मंडप नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये तो प्रकृति के साथ एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता है, एक तरह का अनुबंध। देखिए, कई आदिवासी संस्कृतियों में ना शादी का मतलब सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं होता। ये एक ऐसा मौका है जो इंसानों को सीधा प्रकृति की दुनिया से जोड़ता है। और किसी भी रिश्ते की शुरुआत, जैसा कि इस तस्वीर में भी दिख रहा है, प्रकृति के आशीर्वाद के बिना तो हो ही नहीं सकती। तो फिर चलिए इसी सवाल को मन में रखकर इस टॉपिक में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सोचिए जरा, अगर शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि प्रकृति के साथ एक पैक्ट, एक समझौता हो तो? ये सवाल हमें ये समझने में मदद करेगा कि आखिर मड़वा की परंपरा इतनी खास क्यों है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि मड़वा सिर्फ एक ढांचा नहीं है, मतलब कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। नहीं, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक जिसके बहुत गहरे मतलब हैं। और ये मतलब सीधे सीधे आदिवासी जीवन के फिलॉसफी से जुड़े हैं। अच्छा, तो ये मड़वा होता क्या है? असल में ये घर के आंगन में बनाया गया एक पवित्र मंडप है और इसी के नीचे शादी की सबसे जरूरी रस्में होती हैं। क्योंकि ये आंगन में बनता है तो ये अपने आप में परिवार और पूरे समुदाय के जीवन का एक सेंटर पॉइंट बन जाता है। आप इसे एक टेम्पररी मंदिर जैसा भी समझ सकते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, शादी को कोई पर्सनल इवेंट नहीं माना जाता, बल्कि ये तो एक सामुदायिक उत्सव है, एक फेस्टिवल जिसमें प्रकृति, पूर्वज और देवता सब शामिल होते हैं। और मड़वा ही वो जगह है जो इन सभी को एक साथ लेकर आती है। तो सवाल उठता है कि ये जो इतना पवित्र मंडप है, इसे बनाया कैसे जाता है? इसका जवाब छिपा है उन चीजों में जिनसे ये बनता है। और वो सिर्फ लकड़ी या पत्ते नहीं हैं, बल्कि वो जीवित प्रतीक हैं, लिविंग सिंबल्स। मड़वा को बनाने के लिए कुछ खास पेड़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे साल, महुआ, आम, बांस और करम। और इन पेड़ों को सिर्फ लकड़ी नहीं समझा जाता। नहीं, इन्हें तो भगवान का रूप माना जाता है। हर पेड़ को उसके खास गुण की वजह से चुना जाता है, ताकि वो शादीशुदा जोड़े को अपना आशीर्वाद दे सके। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा इस पे ध्यान दीजिए। मरवा बनाना सबसे महत्वपूर्ण रिवाज है। आंगन में पत्तियों के साथ साल के 9 पौधे लगाए जाते हैं। पेड़ों और पौधों के इस आह्वान के बिना विवाह का अनुष्ठान अधूरा रहेगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये पेड़ पौधे कोई डेकोरेशन का सामान नहीं है। इनके बिना तो शादी की रस्म हो ही नहीं सकती, पूरी ही नहीं हो सकती। ये एक बहुत जरूरी स्पिरिचुअल प्रोसेस है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और ये समझते हैं कि कैसे हर पेड़ का एक खास मतलब है, एक खास आशीर्वाद है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, आप समझिए, ये तो पेड़ों की अपनी एक भाषा है। ये देखिए कितना खूबसूरत मतलब है सबका। साल का पेड़ ये रिश्ते को देता है शक्ति और स्थिरता का आशीर्वाद, मतलब एक मजबूत अटूट शादी। फिर है बांस, जो लचीलेपन और ग्रोथ का प्रतीक है, ताकि जोड़ा जीवन की मुश्किलों का सामना कर सके। करम का पेड़ लाता है समृद्धि और शुभता। और महुआ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जीवन में मिठास और प्यार घोलता है। तो पता है सबसे खास बात क्या है? जब दूल्हा दुल्हन मड़वा के नीचे बैठते हैं ना, तो वो अकेले नहीं होते। ऐसी मान्यता है कि इन पवित्र पेड़ों के जरिए देवता खुद वहां मौजूद रहते हैं और इस पवित्र बंधन के गवाह बनते हैं। तो अब जब हमने इस पवित्र जगह को समझ लिया है, तो चलिए अब उन रस्मों को देखते हैं जो इसके नीचे होती हैं, क्योंकि यहीं पर ये पूरी परंपरा असल में जिंदा होती है। कुड़मी समुदाय में एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत ही यूनिक रिवाज है। इसे कहते हैं पेड़ विवाह। इसमें होता यह है कि अपनी असली शादी से ठीक पहले दूल्हा एक आम के पेड़ से और दुल्हन एक महुआ के पेड़ से प्रतीकात्मक रूप से शादी करते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक सूडो मैरिज है, जो उनकी असली शादी के लिए प्रकृति का आशीर्वाद पक्का करती है। और इसके पीछे का सिंबलिज्म भी देखे कितना गहरा है। दूल्हे के लिए आम का पेड़, ये पुरुष संतान का प्रतीक है, और दुल्हन के लिए महुआ का पेड़ स्त्री जीवन शक्ति, फीमेल वाइटैलिटी का प्रतीक है। और वो जो रस्म है जिसमें दूल्हा अपनी माँ की गोद में बैठकर आम का पत्ता चबाता है, वो पीढ़ियों के बीच के कनेक्शन को दिखाता है। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि गहरे मतलब से भरी एक पूरी प्रक्रिया है। एक और बहुत जरूरी रस्म होती है परिक्रमा की। इसमें जोड़ा मड़वा के बीच वाले खंभे के 6 चक्कर लगाता है
और खास बात यह है कि दुल्हन आगे चलती है और दूल्हा उसके पीछे। ये इस बात का प्रतीक है कि वो एक साथ अपने जीवन की यात्रा शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी परंपरा को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखिए, मड़वा सिर्फ एक शादी की रस्म भर नहीं है। ये असल में उस बड़े आदिवासी इको स्पिरिचुअल फिलॉसफी का हिस्सा है जो उनके जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है। जैसे यहाँ देखिए, एक तरफ तो शादी की रस्म है पेड़ के साथ और दूसरी तरफ है पत्थलगड़ी की परंपरा, जिसमें जीवन के बड़े मौकों को पत्थर लगाकर मार्क किया जाता है। यह हमें दिखाता है कि प्रकृति के लिए ये सम्मान सिर्फ शादी तक ही नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी के हर मोड़ पर, हर चरण का एक जरूरी हिस्सा है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि इस वर्ल्ड व्यू में, इस नज़रिए में, जंगल कोई रिसोर्स नहीं है जिसे बस इस्तेमाल कर लिया। नहीं, बल्कि जंगल एक रिश्तेदार है जिसके साथ सम्मान और तालमेल बनाकर रहा जाता है। यहाँ इंसान और पर्यावरण के बीच कोई दीवार नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। और यहीं पर मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। आज की दुनिया में जहाँ हम सब एनवायरमेंटल बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो हम उस संस्कृति से क्या सीख सकते हैं जो ये मानती है कि जीवन के सबसे बड़े और सबसे पवित्र पलों के असली गवाह इंसान नहीं, बल्कि पेड़ होते हैं। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में।